हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाज खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज़ एजेंसी हमारे साथ कई चैनल्स के लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग तरह की खबर चलाते हैं, और हमारे चैनल के साथ कई सौ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं जो हर जगह से पत्रकारिता करते हैं। हम जनता से भी आह्वान करेंगे कि अगर उनके एरिया में कुछ भी गतिविधियाँ होती हैं या इलीगल कुछ उनके साथ होता है तो उस तरह की वीडियो बना के हमें दे सकते हैं, हम चलाएंगे हमारे चैनल पर। और हमारे साथ हम आपको बता दें कि कई एडवोकेट्स भी जुड़े हुए हैं जो आपकी समस्याओं को लेकर आपका निवारण करेंगे, आपकी समस्याओं को लीगल तरीके से सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज की खबर की तरफ। आज हम बात करेंगे लेबर लॉ के बारे में, जिसे महाराष्ट्र में मथाड़ी भी कहते हैं। लेबर लॉ का मतलब होता है कि किसी के साथ भी दुर्व्यवहार ना हो, मजदूरों की जो मेहनत होती है उसका सही समय पर सही वेतन उसे मिले। हम कहेंगे कि कंपनियां जो होती हैं मजदूरों से काम करा लेती हैं लेकिन सैलरी उनको नहीं देती है। इसी के लिए हमारे देश में लेबर लॉ लाया गया। उसके बाद देखा जाता है कई जगहों पर लेबर लॉ के बहुत सारे कानून हैं कि सही उनको वेतन देना है, सही सैलरी देनी है। हम कहेंगे सही समय पर अगर वो ओवर टाइम वगैरह भी करते हैं तो उसका भी उनको अलग से पेमेंट किया जाता है। इसी तरह से हम कहेंगे मथाड़ी। मथाड़ी क्या होता है? मथाड़ी का मतलब ये होता है कि जो अपनी मेहनत के दम पर अपनी परिवार को पालता है, जो अंग मेहनत करता है उसे हम कहते हैं मथाड़ी। मथाड़ी में आता है कि कई लोग जो होते हैं, जैसे कि हम खास करेंगे मुंबई को लेकर। मुंबई में जो नॉर्थ मुंबई का एरिया है, साउथ मुंबई का एरिया, यहाँ पे अक्सर मथाड़ी के जो मामले अक्सर दर्ज हुआ करते हैं कि मथाड़ी के जो वर्कर्स होते हैं कहीं भी जाकर मारपीट कर लेते हैं, व्यापारियों के साथ मारपीट कर लेते हैं। इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस जी ने विधानसभा में आवाज भी उठाया था कि कई फेक मथाड़ीज हैं जो व्यापारियों को परेशान करें। हम आपको हमारे इस वीडियो में दिखाएंगे। आज हमारे साथ उत्तम शर्मा जी मौजूद हैं जिनको मथाड़ी के कुछ वर्कर्स हैं जो काफ़ी परेशान कर रहे हैं। उनका कहना है बिना वजह आते हैं वो लोग मारपीट करते हैं, जबकि उनका रजिस्टर्ड भी नहीं है उस बोर्ड में। मथाड़ी वर्क बोर्ड जो होता है उनका, उसमें वो रजिस्टर भी नहीं, उसके बावजूद उनके वहाँ पे आते हैं, लोग मारपीट करते हैं, हफ्ता वसूली करते हैं। इस तरह का मामला सामने आया है। इस बार 2 दिन पहले ऐसा हुआ कि वहाँ पे उनके कारखाने में जाकर, उनका जो गोडाउन है वहाँ पे जाकर मारपीट की गई। कुछ लोगों ने मारपीट किया जिसका मामला कुर्ला पुलिस स्टेशन में पहुंचा, जहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया, ऐसा इनका कहना है। आइए देखते हैं हम इनसे कि ये क्या क्या कहते हैं और डिपार्टमेंट से क्या क्या मांग करते हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जी ने इस टॉपिक पे क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं वीडियो। विधान परिषदेने संमत केलेले सन 2025 विधान परिषद विधेयक क्रमांक 3 महाराष्ट्र माथाडी हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार विधेयक 2025 विचारात घ्यावे। आज सकाळी विधान परिषदेने याला मान्यता दिल्यानंतर विधान परिषदेचे जे प्रमुख सदस्य होते आणि आपण त्या ठिकाणी होता, एक आमची सगळी बैठक झाली। विरोधी पक्षनेतेही विधान परिषदेचे होते आणि त्यांनी बिलाला मान्यताच दिली। फक्त त्यांनी विधानसभेमध्ये एक क्लॅरिफिकेशन मी करावं असं त्यांची अपेक्षा होती। तर त्या संदर्भात मी सांगतो की या बिलामध्ये आपण अंग मेहनतीचं काम याची डेफिनेशन आता केलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये ज्यावेळेस याचे नियम तयार करण्यात येतील त्यावेळी जिथे सेमी ऑटोमॅटिक काम होतं त्याही ठिकाणी जर अंग मेहनतीचं काम असेल तर त्या अंग मेहनतीच्या कामाला माथाडीचा कायदा लागू असेल। हे आपल्या नियमांमध्ये आपण त्या ठिकाणी आणणार आहोत आणि जे काही बोर्डचं गठन आहे त्या सगळ्या बोर्डचं गठन हे 6 महिन्याच्या आत करायचं, अशा प्रकारचाही आपण त्या जे काही आपले नियम असतील त्या नियमामध्ये त्याचा समावेश आपण करणार आहोत। मतं त्यांनी देखील या ठिकाणी मांडलेली आहेत आणि आम्ही त्यांना देखील हे समजावून सांगितलं की माथाडीच्या कायद्याच्या विरोधात हे सरकारने उलट माथाडीचा कायदा सक्षम झाला पाहिजे आणि खोटे माथाडीच्या नावावर वसुली करणारे, माथाडीच्या नावावर उद्योगांना लुबाडणारे अशा लोकांवर कारवाई झाली पाहिजे, याकरता कायदा आम्ही आणलाय। आणि त्यांचं आणि अनेक सभागृहातल्या सदस्यांचं हे मत झालं की याच्यामध्ये सखोल अशा प्रकारची त्याचं अनुसंधान करावं लागेल। म्हणून माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने हे जे विधेयक आहे हे आम्ही संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला। आपल्याला विनंती एवढीच आहे की त्या संयुक्त चिकित्सा समितीचा ठराव आणायचा असल्यामुळे त्याचा रेशिओ दोन्ही सभागृहाचा आणि सगळी नावं या संदर्भातले निर्देश आपण जर कार्यालयाला दिले तर मग ते आल्यानंतर सविस्तर। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम उत्तम राजेंद्र शर्मा है। हमारी कंपनी आरके एंटरप्राइजेस कुर्ला में है। मैं पिछले 2 साल से मथाड़ी एक्सटॉर्शन के प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ और ये मैटर को मैं 2 साल से हाई कोर्ट में फेस कर रहा हूँ, जहाँ अभी तक इस मैटर पे कोई प्रोसीड नहीं हुआ है
और वार्नर टोली 4211 के वार्नर आके 2 साल से मुझे परेशान कर रहे हैं, वाराई के नाम पर एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, खंडनी कर रहे हैं। और कल भी वो यहाँ आके मेरा उन्होंने काम रुकवा दिया, मुझे हर तरह से हैरेसमेंट किया, गुंडागर्दी किया, दादागिरी किए मेरे साथ। तो मेरा सरकार से सवाल है कि आखिर मथाड़ी वालों पर अंकुश क्यों नहीं लगाया जा रहा। इन्हें हर तरह से गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट मिल रहा है, बहुमत से मिल रहा है। और इनके मैं यूनियन लीडर नरेंद्र अन्ना साहब पाटिल से भी पूछना चाहता हूं कि आखिर उनके वार्नर टोली को किसने इतना छूट दे दी कि जाओ व्यापारी के साथ जो तुम्हारा मन करे उनको अत्याचार करो, उनके ऊपर गुंडागर्दी करो, उनको हैरेस करो। उनके लिए कोई लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं है? सारे लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ व्यापारी के लिए क्यों अमल किया गया है इस गवर्नमेंट ने? सर, आपने बताया कि कल आपके साथ उन लोगों ने गुंडागर्दी की, तो क्या इसकी शिकायत आपने पुलिस स्टेशन में की? मैंने इसकी शिकायत लोकल हमारे कुर्ला पुलिस स्टेशन में भी की थी। तो मैं वहाँ मैं उनको वहाँ लेके गया, उनको मैंने हर पेपर दिखाया, यहाँ तक कि मैंने 2013 का बांद्रा कोर्ट्स का उनको मैंने पेपर भी दिखाया। लेकिन पुलिस वालों ने कोर्ट के पेपर को सीधा डिक्लाइन कर दिया। और यही सेम चीज़ मेरे साथ 2 साल पहले भी हुआ था। वहाँ के एक ऑफिसर ने कोर्ट के पेपर को डिक्लाइन किया था, तब जिसकी वजह से मुझे मजबूरन डीसीपी ऑफिस मैंने जाके वहाँ कंप्लीट की था, वो मैटर सॉर्ट आउट हुआ। तो जब हर तरह से व्यापारी को ही खाली हैरेस किया जाएगा, पुलिस भी उनको सपोर्ट नहीं करेगी और मथाड़ी वाले अलग उनको परेशान करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र में व्यापारी किसी भी तरह से वो सेफ और सुरक्षित है और आगे वो किसी तरह का बिजनेस कर पाएंगे। आपके साथ और भी किसी के साथ इस तरह से होता है? मेरे हिसाब से देखिए, मथाड़ी के कोई ऐसे अकेला मैं नहीं हूँ जो वो जूझ रहे। बहुत से लोग हैं जो महाराष्ट्र में मथाड़ी से पीड़ित है, लेकिन अब तक वो सामने आके अपना दुख जाहिर नहीं कर रहे। आज हो सकता है कि मेरे ये स्टेप देखकर शायद आगे वो भी हरकत में आए, मीडिया या पुलिस का सहारा ले और अपनी बात सामने रखे। आप कभी इस टॉपिक को लेके जो लीगल डिपार्टमेंट है, जैसे यहाँ से स्टार्ट होता है, अथॉरिटी ऑफिसर्स, वो लोग ने क्या कहा? अथॉरिटी ऑफिसर्स ने सिर्फ मुझे एक ही बात कहा कि आपका मैटर कोर्ट में है, हम कुछ नहीं कर सकते, जो भी होगा कोर्ट से होगा। और कोर्ट में तो मेरा 2 साल से मैं कोर्ट के चक्कर काट काट के थक चुका हूँ, अभी तक कोई प्रोसीड नहीं हो रहा है। और 2 साल से मेरा बिजनेस इतना आधा बर्बाद हो चुका है जिसका कोई लिमिट नहीं, और मेंटल टॉर्चर भी मुझे बहुत फेस हो चुका है। और मथाड़ी वाले के पास उनको देखिए, उनको कोई और काम धंधा नहीं, बस यही काम है कि व्यापारी को हैरेस करना। उनको तो डेली कोर्ट कचहरी पुलिस का मुंह देखना है, लेकिन व्यापारी अपना काम काज छोड़ के डेली कहाँ कहाँ दौड़ेगा। और सरकार इनके ऊपर किसी तरह का ना कोई अंकुश लगा रही है, ना इनके ऊपर किसी तरह का कार्रवाई कर रही है। जो अधिकारी ने इनको फुल सपोर्ट किया, इनके साथ मिलकर मेरे साथ एक्सटॉर्शन किया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 साल से मैं इनके ऊपर खाली मैं भागम भाग कर रहा हूँ, लेबर मिनिस्टर से लेकर लेबर कमिश्नर तक, पुलिस स्टेशन, कहाँ कहाँ नहीं दौड़ा, लेकिन कोई मुझे किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। इससे पहले भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें रखी थी और आज आपने फिर से किया है। क्या मांग करना चाह रहे हैं प्रशासन और शासन से? मेरा मांग प्रशासन से ये है कि महाराष्ट्र में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि 2 साल से जो मेरी दुर्गति हुई है मथाड़ी के वजह से, अब मैंने डिसीजन ये ले लिया है कि महाराष्ट्र में जिसे मथाड़ी चाहिए वो रखे, जिसे नहीं चाहिए सरकार जबरदस्ती उनके ऊपर मथाड़ी ठोकने का जो सिलसिला है इसे रोके, क्योंकि अब मैं मेरे बस के बाहर है और इट्स बियॉन्ड द लिमिट राइट नाउ।